पब्लिक स्कूल, ये भी लखनऊ में ही है सुनील भाई? यस सर, लखनऊ में सर। ओके, वेरी गुड। इंटर भी यहीं से किया आपने? नहीं सर, इंटर मैंने सर सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज बख्शी का तालाब, लखनऊ। कौन सा, सेंट जेवियर? यस सर, सेंट जेवियर्स स्कूल कॉलेज बख्शी का तालाब, लखनऊ। अभी ये बताइए, हाई स्कूल में कितना परसेंट था आपका? सर हाई स्कूल में 87.17% था। हाँ, और इंटर में? इंटर में सर 77.8%। अच्छा, इंटर में कम हो गया था। यस सर। ठीक है, अब ये बताइए आपने ग्रेजुएशन किससे किया है? सर ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में सर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से किया है। वेरी गुड। पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री सर। थर्ड ईयर यस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे? पॉलिटिकल सर, और थर्ड ईयर में यही दो थे, ये दो सब्जेक्ट्स है ना? पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। ठीक, और ये किस ईयर यस में सर। किया आपने ग्रेजुएशन? सर 2021 में कंप्लीट किया है। 2021, वेरी गुड। 2021 में सुनील जी आपने ये किया, यानी आपकी एज अभी कितनी है लगभग? सर 25 ईयर्स। 25 ईयर्स, 5 वेरी ईयर्स। गुड। गुड। ठीक है। थैंक यू सर। और ये हो गया, इसके अलावा ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी तक तो मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था, ठीक है? तो यस सर। यस जैसे पहले आप क्या पहनेंगे, पहले कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूँ। आपने अभी तक कुछ खरीदा है? सर, अभी आज ही ड्रेस कोड देख रहा था तो सर ब्लू सूट देख रहा था सर, ब्लू, कोट वेरी गुड। पैंट। देखिए, ब्लू कोट, एकदम डार्क ब्लू नहीं, प्रोफेशनल, यस सर। ठीक है? यस सर। प्रोफेशनल का मतलब यस। जैसे आप बहुत हल्की जगह से भी ना पहन के जाएँ, जैसे ऐसा ना लगे कि बहुत खराब लग रहा है, नहीं, अच्छी जगह का, ठीक है? 3, 4, 5,000 यस तक सर। का सूट खरीद लीजिएगा। और यस व्हाइट सर। शर्ट होगी आपके पास, व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ओके। ठीक है? ब्लू पैंट, यस सर। ब्लू कोट और टाई, ठीक? ओके सर। ये इतना ओके आप सर। पहनेंगे और ब्लैक शूज़ आपका रहेगा ही रहेगा। ये इतना आपके पास आपको खरीदना है। अब जैसे आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको आना पड़ेगा प्रयागराज में, ठीक है? तो जहाँ यस पे सर। जाएँगे वहाँ पे यस। लाइन से आपके साथ लगभग 10, 15, 20 लोग का बैच एक साथ उस समय बैठा रहेगा। एंड यू विल स्टार्ट यस सर। प्रिपेयरिंग, ठीक? अब जैसे ही एंट्री करेंगे तो एंट्री के पहले अब आप सामने होते तो मैं आपको अभी 2 बार, जैसे मैंने अभी लगभग 11 बच्चे आ चुके हैं तो मैं सबको प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ अभी बैठ कर के। तो बाई चांस अब हम यस लोग सर। अभी फ़ोन पे हैं, इट्स ओके। तो जब आप उस गेट पे ओके। जाएँगे, बड़ा-सा गेट रहेगा, तो यू जस्ट हैव टू नॉक डाउन। आपको नॉक करना ओके। पड़ेगा, कितनी बार? 2 बार। नॉक नॉक, उसके ओके सर। बाद प्लीज़ may आई कम इन सर, ठीक? तो ओके। जब वो लोग बोलेंगे तो आपको अंदर आना है और जब आप उनके सामने यस। पहुँचे, तो आपके हाथ में यस। फाइल रहेगी लाइक दिस, कि जैसे ये फाइल है, ठीक है? ये ऐसे आपको सर। पकड़ना यस। है, ये ऐसे आप वहाँ पे जाएँगे और सामने खड़े होंगे, बैठना नहीं है। तो वो लोग बोलेंगे प्लीज़ यस। सिट डाउन, और जब आप खड़े रहेंगे, एंट्री करेंगे तो अगर 3 मेंबर बैठे रहते हैं, ठीक? जो बीच वाला रहता है, सेंटर वाला, वो यस। रहेगा वो इंटरव्यू का अध्यक्ष, ठीक? ओके सर। एक तरफ रहेगा आयोग का एक सदस्य, बीच में सेंटर पे अध्यक्ष, एक तरफ सदस्य और एक तरफ एक्सपर्ट कोई भी, ठीक? जैसे आप बता रहे हैं कि आपका आर्ट्स है ना, तो आर्ट्स वालों का जब यस। रिवीजन चलेगा तो एक जनरलाइज़ रहेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई बैठा रहेगा वो पॉलिटी या फिर हिस्ट्री ही जानता हो। वो हो सकता है जियोग्राफी का यस। प्रोफेसर हो, क्योंकि कॉमन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स आप ही का है, बस ग्रेजुएशन का रहेगा वो, ठीक? बेसिक ग्रेजुएशन का। तो अब ओके आपने सर। अपना जो माध्यम रखा था वो हिंदी रखा था कि इंग्लिश? सर मीडियम तो इंग्लिश रखा है सर। इंग्लिश, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू आप हिंदी में ही बात करिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, ओके सर। तो अब जैसे आप एंट्री करेंगे तो नॉक 2 बार ही नॉक किया जाता है, प्लीज़ may आई कम इन सर? आप अंदर आएँगे, ओके। ठीक? उनके सामने खड़े हो जाएँगे, 3 लोग रहेंगे, सबकी आँखों में आँख डालिएगा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके। अगर एक बदकिस्मती से अगर रही तो एक मैडम बैठेंगी उसमें, ठीक है? ओके सर। वो थोड़ा तेज़ तर्राक हैं, वो आपके यहाँ बैठेंगी ओके तो सर। बैठ जाएँगी, ठीक है? तो गुड मॉर्निंग मैम, तीनों को इंडिविजुअली गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। खड़े हो जाइए, फिर बोलेंगे बैठ ओके। जाइए सुनील जी। तो अब ओके 2 सर। मुद्दा है, जैसे पिछली बार तक ये नियम था कि नाम नहीं लेना है, तो आप बैठ यस जाएँगे, सर। ठीक? तो आपसे यस सर। सबसे पहला सवाल होगा सुनील जी, अपने बारे यस में सर। बताइए, ठीक? यस सर। तो अपने बारे में अब जैसे मैं आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, आप नोट डाउन रखिएगा। आप जब अगली ओके बार सर। मुझसे बात कर रहे होंगे, तो हम लोग का प्रॉपर इंटरव्यू जैसे होता है, तो हम लोग वैसे ही अब बिहेव करेंगे, ठीक? अभी तो मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। अगली बार आपको ओके सर। प्रिपेयर्ड रहना है।
ठीक? जैसा सर लेकिन देखिए सर हाँ, हाँ। सर सर ये वीडियो क्या रिकॉर्ड हो सकती है क्या सर? अ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। वैसे मैं चाह ओके रहा था सर। कि जब अगली बार आप करते ना प्रोफ़ेशनली तैयार रहते, तब आप रिकॉर्ड करेंगे तो ओके आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, है ना? करना चाहो तो ओके कर सर, सकते थैंक हो, यू कोई दिक्कत नहीं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रिकॉर्ड कर लेना इतनी चीज़ें ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, ठीक है? ओके तो सर। यू कैन रिकॉर्ड। ओके सर। ओके सर। तो चलें शुरू करें? यस सर। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज़ हर चीज़ नोट डाउन रखिएगा, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है? सुनिए, ओके सर। ओके सर। कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे अब आप एंट्री कर रहे हैं, बैठ गए। तो जब आप बैठेंगे ना यस तो सर। देखिए बैठने का एकदम सीधा तरीका रहेगा, ये स्ट्रेट रहेगा और ये फाइल को ऐसे अपने ऊपर अपनी फाइल रखेंगे और हाथ को देखिए ऐसे फाइल के ऊपर, ऐसे जैसे बैठते हैं, ये ओके सर। देखिए, ये है ना? ये फाइल के ऊपर ऐसे रख ओके। कर के बैठेंगे सामने स्ट्रेट करके। अब वो पूछेंगे सुनील ओके। जी अपने बारे में। अब यहाँ पे देखिए मुद्दा ये है कि चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, नाम नहीं लिया जाएगा हो सकता है। तो आपको ओके। नाम के बारे में चर्चा भी नहीं। अगर उन्होंने बोला सुनील जी, तब सुनील जी हैं। अदरवाइज़ नहीं बोला तो ओके। आप प्लीज़ बैठ जाइए, ठीक? उसके बाद शुरू होगा अपने बारे में बताइए। तो जैसा ओके। उन्होंने नहीं कहा नाम के बारे में, आपको इंस्ट्रक्शन पहले मिल जाएगा कि नाम के बारे में कुछ नहीं बताना है, चुपे रहिए, आपको रोल नंबर पता रहेगा। तो आपको यहाँ से शुरू करना है। कहाँ? मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, ठीक? सर बैठे होंगे यस। तो सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, ठीक? ओके। मेरी शुरुआती स्कूलिंग लखनऊ से ही हुई है, जिनमें हाई स्कूल मैंने डॉक्टर पीएल एलपी लाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल से किया है। और अब ओके मुद्दा सर। यहाँ पे देखिए ये है जैसे अगर आपका असेंडिंग रहता है, जैसे हाई स्कूल में 87% है, इंटर में घट गया है। आपको ओके परसेंट सर। नहीं बताना। आप सिंपली क्या बोलेंगे कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने शुरुआती यस सर। स्कूलिंग डॉक्टर एलपी लाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल से करी है और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के लिए मैं सेंट जेवियर कॉलेज लखनऊ में मैं गया, वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन करा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में, साल ओके। 2021 में। परसेंट कितना था? यस। कुछ जानकारी ग्रेजुएशन में? यस सर 67 पॉइंट समथिंग था सर। ठीक है, कोई बात से नहीं। यहाँ भी देखिए, मुद्दा ये है ना कि देखिए जब परसेंटेज बढ़ रहा होता है तो बताना सही रहता है, जब नहीं बढ़ रहा है तो परसेंट के बारे में चर्चा आप नहीं करेंगे, ठीक? तो आप कैसे सर शुरुआत इसके करेंगे? अलावा सर हाँ, सर पीजी मैंने सर पीजी भी किया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1 सेकंड, हिस्ट्री से। बहुत बढ़िया। ये अब आपको ये बताना है, पीजी आपने किया है? हिस्ट्री में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही किया है हाँ, सर। हाँ, हाँ, 70.7% मार्क्स। वेरी गुड, ठीक, ठीक है। तो अब ऐसे यस। बताएँगे, देखिए शुरुआत आप समझ गए? मैं लखनऊ ओके का सर रहने वाला सम हूँ। सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, दिस विल बी योर स्टार्टिंग। इसीलिए मैं चाह रहा था कि पहली क्लास थी, अगली क्लास में हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेंगे और आप एकदम उसको रटिएगा, ठीक? देखिए, मैं देख पा रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है? तो यस। बिल्कुल घबराना नहीं, यस। इसलिए नहीं घबराना क्योंकि देखो 100 नंबर का इंटरव्यू होगा सुनील, 40 नंबर मिनिमम यस। तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम 40 नंबर मिलना है और बहुत मान लिया एकदम चीता बन के बताना शुरू किए तो 70 नंबर मिलेगा, ठीक है? सर तो आपकी गाइडेंस रही बिल्कुल तो अ, बिल्कुल हो जाएगा सर। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ मतलब तो इसलिए घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि 40 तो मिलेगा यस। ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलता, ठीक है? तो कुल मिला के यस सर। सारी जद्दोजहद तुम्हारी सुनील इसलिए होगी कि 40 से 60 के बीच में कैसे आएँ। 70 ओके नंबर सर। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे रहते हैं जो एकदम खतरनाक कि हिंदी बोलेंगे ही नहीं, इंग्लिश में ही यस बातचीत सर। करेंगे, ठीक है? तो उन लोगों के लिए है यस। अदरवाइज़ तुम याद रखो कि तुम्हें 60 नंबर का टारगेट तुम्हारा आराम से पहुँच जाएगा, ठीक है? तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस अभी देख के लग रहा है, आराम से और एक भी प्रश्न तुम्हें इससे इधर-उधर नहीं मिलेगा, सब यहीं से मिलेगा। समझ गए ना? तो ओके। घबराना नहीं है। ओके। शुरुआत कैसे होगी? अपने बारे में बताइए सुनील। तो अब जैसे मैंने कहा बताओ ज़रा-सा एक बार? सर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। सर मेरी शुरुआती स्कूलिंग डॉक्टर एल पी लाल मेमोरियल पब्लिक स्कूल से हुई है। सर फिर मैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज लखनऊ गया सर। हुँ, इसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन आर्ट्स में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ की। हाँ। फिर सर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने पोस्ट नहीं, ग्रेजुएशन अब मैं हिस्ट्री ऐसे में बता किया। रहा हूँ, अब इसको ऐसे नोट करिएगा, ठीक है? सिम्प्लीफाई कर दे रहा हूँ। यस। सर मैं लखनऊ का रहने वाला रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? अब यहाँ ये सब कुछ चीज़ें चली हर चीज़ मत कहीं पे डाल देना प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, यस सर। ठीक है? हाँ। यस सर। सर देख लेता हूँ सर हाँ, हर रिकॉर्ड चीज़ कहाँ से। नहीं, नहीं आप रिकॉर्ड कर लो बट मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वाली रिकॉर्डिंग हर जगह डालेंगे ना तो वो आपको भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यस। तो मैं ओके। लखनऊ का रहने वाला हूँ।
मेरी शुरुआती यस, स्कूलिंग लखनऊ से ही हुई है। उसके बाद यस सर, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रियाँ हासिल करी। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में करी और साल 2000 कब है पोस्ट ग्रेजुएशन कब हुआ? 23 में सर। 2023 में, ठीक है? तो यस, क्लियर हो गया? यस, कैसे? यस, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती स्कूलिंग लखनऊ से ही हुई है। उसके बाद यस सर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ 2023 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी। ठीक? जिसमें मेरा यस, प्रतिशत रहा लगभग 70%। इसके पहले का परसेंटेज मत बताना। ठीक? और जी सर, परसेंटेज यहाँ भी नहीं बताओगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? वैसे मैं बताऊँ? एक चीज़ बोल सकते हो तुम, हर जगह फर्स्ट जी, डिवीज़न रहा। ठीक? तो ओके, परसेंट बोलने की ओके सर, ज़रूरत ही नहीं क्योंकि कई बार बढ़ रहा है, घट रहा है आपका परसेंट। तो सिंपली बोलोगे यस, कि मैं लखनऊ का रहने वाला एकदम रट डालो 10 बार इसीलिए बता रहा हूँ क्लियर रटा रहा है क्योंकि शुरुआत का 1 मिनट ना सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, मैं यस लखनऊ सर, का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती स्कूलिंग लखनऊ से ही हुई है, जिनमें फर्स्ट डिवीज़न से मैंने हाई स्कूल पास किया और इंटरमीडिएट दोनों मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में किया फर्स्ट डिवीज़न के साथ। फिर उसी लखनऊ ओके, यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी 2023 में फर्स्ट डिवीज़न के साथ। ये हो गई आपकी ओके एजुकेशन। सर, क्लियर हो गया? बोल के ओके दिखाओ सर, एक बार। क्लियर। सर, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती स्कूलिंग लखनऊ से ही हुई है, जिसमें मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। इसके बाद सर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में, जो कि मैंने फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किया। इसके बाद साल सर मैंने 2021 लखनऊ में। यूनिवर्सिटी से ही साल 2021 यस, में, है ना? ये साल अब जैसे देखो ओके, इंटर तक नहीं ज़रूरत पड़ती लेकिन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की साल ओ 2021 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही साल 2023 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी फर्स्ट डिवीज़न के साथ, हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। ओके सर, ओके सर। बताओ? सर क्या स्टार्टिंग से सर हाँ, हाँ, हाँ। बताता हूँ? हर बार देखो, ये याद रखो कि इंटरव्यू के पहले सुनील तुम्हें कम से कम 100 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हें अंदर से यस, तुम्हें हदस रहे हो, डर भी रहे हो, तब भी सामने नहीं दिखना यस, है। सामने क्या दिखना है? सर मैं लखनऊ का यस, रहने वाला हूँ, क्योंकि 100 बार रटे रहोगे ना दिमाग में, तो गड़बड़ होगा ही नहीं, यस, इधर-उधर नहीं जाएगा। चलो स्टार्ट करो। यस। सर, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शुरुआती स्कूलिंग लखनऊ से ही की है, जिसमें मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। फिर सर मैंने लखनऊ स्टडीज़ से बीए किया, जो कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के साथ फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। इसके बाद सर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट में फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास किया सर। ठीक, अब देखो, अभी जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे, तो एक पन्ना लेना सुनील, एक-एक लाइन जो मैं यस सर, बता रहा हूँ या जो तुमने अभी बताई, जैसे बहुत बढ़िया बता ले रहे हो ना, इसको एक-एक लाइन यस, लिख लेना। ठीक? लिख के मुझे यस, भेजना जब अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जो-जो मैंने बताया यस, मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 3 पन्ने का लिखा-लिखाया पूरा एकदम रिटन मटेरियल रहे। उससे यस तुम्हारा सर। काम आराम से हो जाएगा, ठीक? तो ये हो गया तुम्हारी पढ़ाई, यस, ठीक? अब ओके ये सर, बताओ साल 2023 में तुमने किया, तो बहुत कम उम्र में तुमने कर लिया है, ठीक है? तो ये तुम्हारी यस, अचीवमेंट भी है, याद रखना। अभी जब वो लोग पूछेंगे तो उससे रिलेटेड भी मैं पूछूँगा। अब आपके पिताजी क्या ओके। करते हैं सुनील? सर पिताजी मेरे कृषि करते हैं। कृषि करते हैं, ठीक। जी सर। अच्छा, आपको सिविल सर्विसेज़ देने का पहली बार मन में ख़्याल कब आया सुनील? इसका कैसे जवाब दे सकते हो? सोच के बताओ। यस। सर मेरे स्कूल में ही जब मैं हाई स्कूल में था, उस वक़्त सर मेरे स्कूल से ही कुछ बच्चों का सिलेक्शन सिविल सर्विसेज़ में हुआ था, जिनको गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था। तो उन्होंने सर जब अपने बारे में बताना शुरू किया, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो सर वहीं से मैंने सिविल सर्विसेज़ में आने का मन बना लिया था और तब से सर मैं प्रयासरत था इसमें आने के लिए। अब ये जो जवाब आप दे रहे हैं सुनील, वो 12th फ़ेल से तो नहीं दे रहे हैं? 12th फ़ेल ये वाली सर मूवी को देख के तो नहीं दे रहे? ये सारे एक-एक सवाल ऐसे ही आएँगे। हर सवाल के यस, जवाब के लिए तैयार रहना, ठीक है? ये कहीं 12th फ़ेल मूवी से यस। तो नहीं आप जवाब दे रहे हैं? नहीं सर, ये एक्चुअली सर रियल इंसिडेंट है। अ, तो तुम ऐसे उस कह सकते हो सुनील, देखो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुम्हें होंगी रियल, लेकिन तुम्हें तो इंटरव्यू यस सर, निकालना है। इंटरव्यू में 65 यस नंबर सर, लाना है, थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई यस, करना पड़ेगा। तो जो इंटर बोल रहे हो या हाई स्कूल बोल रहे हो, उसको थोड़ा-सा अपडेट करो। सर, ओके सर, बेसिकली जब मैंने ग्रेजुएशन की शुरुआत करी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो हमारे यहाँ यस कुछ सर, सीनियर्स जो
ऑलरेडी सेलेक्टेड है सिविल सर्विसेज में, वो आए थे। उन्होंने स्पीच के यस, दरमियान में काफ़ी मोटिवेट किया हम सारे बच्चों को और उसी दिन से मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मेरे दिमाग में आ गया कि मैं भी यस, कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, एक कोशिश तो मैं भी ज़रूर करूँगा। बस उसी दिन से यस, मेरे दिमाग में आया और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से मैंने तैयारी कर ली और अभी पोस्ट यस, ग्रेजुएशन होते-होते तक मेरी तैयारी एक अंतिम क्षण में आ गई और मैं आपके सामने हूँ। ठीक है? यस, तो यस। ये हिसाब है। क्लियर हो गया? सर यस सर। सर इसका क्या एक और आंसर बता सकता हूँ मैं सर क्या? बताओ। सर लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभ्युदय योजना शुरू हुई हुई थी सर 2022 में। हुँ, तो अभ्युदय योजना के तहत सर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सर गेस्ट के तौर पे कई सारे आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स को बुलाया जाता था। हुँ। तो वहाँ पर भी मैंने एक बार अटेंड किया था, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था। तो तब से मैंने मन बना लिया था कि मुझे भी सिविल सर्विसेज़ में जाना है। ये सर कैसा रहेगा सर? ये भी वही है, एकदम सही जवाब है। मतलब कुल मिला के जी, तुम्हें ये बोलना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी यस, में हमारे कई सीनियर्स आते हैं जो कि आईएएस और आईपीएस हैं। उनका सेशन होता यस है, सर, मैंने भी उनके 1-2 सेशन अटेंड किए और उसी के बाद से मेरे मन में आ गया कि मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है? यस सर, ठीक है ना? यस, कंफर्टेबल हो? यस, तो देखो बहुत यस सर, लंबा खींचना नहीं, क्लियर कट कि तो सुनील आपको यस। पहली बार ख़्याल कब आया कि सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपने बहुत कम एज में निकाल ली है। तो कैसे आपके यस। मन में ख़्याल आया? सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ग्रेजुएशन करने के दौरान सर लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई आईएएस और पीसीएस ऑफिसर्स को सर गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता था। हुँ, तो हुँ। सर उनके 1-2 सेशंस मैंने अटेंड किए, तो वहाँ से सर मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ, जिससे मुझे ये जानने को मिला कि सिविल सर्विसेज़ में जाकर के मैं कई सारे कामों को कर सकता हूँ सर। अ, स बिल्कुल ठीक। सर थोड़ा सुधारने की ठीक ज़रूरत है, है। ठीक है। नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया बोल रहे हो। तुम्हें नहीं पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो। ठीक है? देखो जब तुम जाओगे ना वहाँ पे तो तुम्हें वहाँ पे ऐसे कम से कम 50 लड़के दिखेंगे, जो मुँह से एब एब एबी भी नहीं कर यस, पाएँगे। यू आर इन सच ए सिचुएशन कि तुम बहुत अच्छे से बोल ले रहे हो। कई बच्चे वहाँ तुम्हें ऐसे दिखेंगे, आँखों से आँखें नहीं मिला पाएँगे। मतलब इंटरैक्शन के लिए सबसे ज़रूरी जैसे तुम बात कर रहे हो ना, क्लियर कट देख रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, यस, वैसे वहाँ बहुत कम लोग मिलेंगे तो तुम यस। ऑलरेडी पॉज़िटिव हो, घबराओ नहीं, है ना? बहुत बढ़िया पोज़ीशन पे हो तुम। ओके, तो अब देखो, अब थैंक यू यहाँ पे सर। हो गई तुम्हारी बेसिक एजुकेशन तुमने बता ली, ठीक? ये यस, हिसाब से तुमने सीक्वेंस यस, शुरू करी। तुम्हारे में चूँकि वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई तुमने बहुत कम उम्र में निकाल ली। अब उसके बाद अगली यस, चीज़ आती है कि सबसे ज़रूरी तुम्हारी हॉबीज़। यस 2 सर, हॉबीज़ रखोगे तुम। कितनी हॉबीज़? यस, अभी 2, तक हो चाहे कोई भी हॉबीज़ रखोगे कितनी? 2 हॉबीज़, 2 ठीक? सर, 2 हॉबीज़ में यस, से एक स्पोर्ट्स की रखोगे, यस कोई सर, इच्छा से क्रिकेट बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों? यस सर, बताओ क्यों? क्यों क्रिकेट नहीं रखना? क्योंकि क्रिकेट में इतने सवाल हैं ना झेल जाओगे, यस। तो 4 में तो फँसा ही लेंगे। तो सबसे सर मैंने लप्पू-सा चेस कोई का सोचा हुआ है, बहुत चेस बढ़िया, मैं खेलता भी चेस, रहता हूँ। ठीक? यस, यस वेरी गुड। सर। तो तुमने स्पोर्ट्स में चेस थोड़ा बहुत खेल लेते हो? हाँ सर, चेस खेल लेता हूँ सर। ठीक। जैसे देखो जब कभी मेरा हुआ था इंटरव्यू 2021 में इसके पहले कई बार हुआ है, यस, कभी असिस्टेंट कमिश्नर में पुणे का हुआ, तो मेरा एक सिंपल सा नियम था, मैं हर बार अपना हॉबी तैयार करके जाता था इवेंट के हिसाब से। जैसे ये सिविल सर्विसेज़ का है, तो इवेंट का ऐसा होगा 2 होंगे हॉबीज़, एक स्पोर्ट्स का रखो, यस, जैसे और वो भी क्या, जो सबसे यस सर, आसान हो। जैसे तुमने जैसे ही चेस बोला, तो चेस के लिए सबसे पहले अभी जब ये यस, खत्म होगा ना, तो नेक्स्ट मीटिंग से पहले तुम क्या यस, करोगे, अभी तुरंत चैट जीपीटी पे डालना कि ऑल यस पॉसिबल सर, क्वेश्चन्स फ्रॉम चेस इन सिविल सर्विसेज यस, एग्जाम एंड देयर सॉल्यूशन। यस, तो तुम्हारे पास 50 यस सर, क्वेश्चन 50 से 51वां क्वेश्चन नहीं आएगा। जो इंटरव्यूअर बैठते भी हैं ना, वो भी बस यही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उस दिमाग में सोचे यस, रहते हैं, बड़े से बड़ा इंटरव्यू होता है, तो वो लोग भी यही सब आजकल कर रहे हैं, चैट जीपीटी से सर्च करके पूछेंगे। तो तुम्हें याद रखना है चेस से यस, संबंधित जैसे सबसे कार्लसन कौन है? अभी कम ऐज का कौन लड़का है, जिसने एकदम कम ऐज का इंडिया का है गुकेश, है ना? ये डी ये यस, ये यस सारी सर, एक-एक चीज़ों को तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ बोलोगे, वो चीज़ से तुमसे पूछेगा। तो यस, एक स्पोर्ट्स का तुम्हें रखना है, यानी यस, जब हम लोग अगली बार अभी मीटिंग कर यस, रहे होंगे, तो सुनील तुम मुझे चेस के यस, बारे में मैं तुमसे कम से कम 10 सवाल पूछूँगा।
तुम 10 का 10 ओके जवाब सर। दोगे, जिनमें सबसे ज़रूरी क्या है? चेस में कितने खाने होते हैं? यस सर। तो अभी अभी तो सर मैंने मतलब प्रिपेयर नहीं ये किया है सारी बट चीज़ें मतलब समझ रहे हो? ऐसे रैंडम यस क्योंकि सर, पूछने वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। यस सर, तो यस सर, मैं पहले बहुत आसान मेरे लिए पढ़ता था, कुछ नहीं बचा बैडमिंटन पूछ लिया। तो बैडमिंटन की यस, शुरुआत कहाँ से चेस की शुरुआत कहाँ से हुई? इस टाइप के प्रश्न याद रखना। चेस की यस शुरुआत सर, कहाँ से हुई? किस देश का राष्ट्रीय खेल चेस है? चेस, ऐसा भी हो सकता है, यस सर, ठीक? चेस यस में सर, कितने खाने होते हैं? कितने व्हाइट कितने यस, ब्लैक, ठीक? यस, और यस सर, कौन से इम्पोर्टेंट जैसे प्यादे इतने चलते हैं, राजा कितने यस चलता सर, है, दुनिया में अभी कितने का टारगेट है कि हाईएस्ट कितने फास्टेस्ट किसी ने चेकमेट कर रखा है, ठीक है? यस ये सर, सारी चीज़ें यस, तुम पूछना, मैं भी तुम्हारे लायक क्वेश्चन बना करके उसका सॉल्यूशन तुमको अभी चेस है ना तुम्हारा? यस, तो चेस से रिलेटेड यस सर, बोल दूँगा, अगली बार जब बात करेंगे उसके पहले तुम रेडी रखना। एक हो गया चेस, यस सर। दूसरा कुछ और, एक और हॉबी सोचो। म्यूज़िक सुनते हो? सर म्यूज़िक सुनता हूँ सर, यस सर, और कुछ? तुम और कुछ सोच सकते हो जैसे मेरा क्या था, मेरा सिंपल सा रहता है कि आई लव टू लिस्टन म्यूज़िक ऑफ मुकेश कुमार। यस अब पूछेगा तो क्या पूछेगा? म्यूज़िक किसका पूछेगा? मुकेश कुमार सर, का। मुकेश, फिक्स। यस तो सर, ऐसा रख सकते हो सबसे आसान क्या है कि जैसे कोई कहते हैं कि आम तौर पे आई लव टू लिसन म्यूज़िक ऑफ 80s एंड 90s या तुमने बोला मैंने यस, 90s की म्यूज़िक सुनने मुझे बहुत पसंद है। तो तुमसे वो क्या यस, पूछेंगे वो लोग? 90s के बीच के जितने सिंगर्स हैं उनकी लिस्ट तुम्हारे पास हो, उनका पहला यस, सॉन्ग, ठीक? कौन-सा सबसे खतरनाक यस, सॉन्ग है, बस इतने से ज़्यादा कुछ पूछ ही नहीं सकते, लिमिटेड हो जाएँगे। यस, तो तुम अपना क्या यस सर, रखोगे? एक तुमने रखा जैसे चेस, अपार्ट यस फ्रॉम सर। चेस एक और चीज़ आप क्या लिख सकते हैं? सर बुक्स पढ़ता हूँ सर, हाँ। ऑटोबायोग्राफ़ीज़ बट मैंने उतनी नहीं पढ़ी है सर, हाँ, ना, ना, यस ना, सर, ये ऐसा बाकी नहीं मैं कह रहा हूँ इतना दिमाग लगाना क्यों? ठीक, एकदम यस सर, आसान सी चीज़ पकड़ो। देखो, जैसे मेरी हॉबी है मैं सो रहा हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन अब सोने को मैं बता नहीं सकता ना। हम वो यस हॉबी बताएँगे यस जिससे मुझे सब कुछ पता हो। तो कोई एक यस चीज़ सर, चूज़ कर लो, चाहे यस अ, मुझे घूमना अब जैसे मैंने बोला मुझे घूमना पसंद है, ये इर्रेलेवेंट सा जवाब है, ठीक? कोई यस सर, स्पेसिफिक बताओ जिससे वो लोग पूछे जैसे तुमने कहा चेस, बहुत बढ़िया, चेस के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा यस कोई एक सर। और एक आध और सर, क्या ये बता सकता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी कृषि करते हैं तो खाली समय में मैं खेतों की तरफ जाकर के टहलना पसंद करता हूँ। क्योंकि खेती के बारे में सर मुझे काफ़ी कुछ पता भी है। हाँ, खेती के बारे में। सर मुझे खेती यस, करना काफ़ी पसंद है बचपन से, एग्रीकल्चर। यस, लेकिन अब इसमें मुद्दा ये है कि कोई कुछ भी रिलेवेंट सा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पेस्टिसाइड क्या-क्या हैं? कृषि से यस सर, संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में बताइए। तो जैसे बहुत यस, इंटरव्यूअर को ना बहुत बड़ा एस्पेक्ट मत दे दो, बहुत बड़ी चीज़ दे दोगे ना, तो फिर खुद फँस जाओगे। यस सर, छोटी-सी चीज़, यस सर, क्रिस्प सी चीज़ बतानी है कि सर जैसे मैं बोल रहा हूँ सर मुझे मुकेश कुमार का ही गाना पसंद है। पूछो, यस सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछोगे? मुकेश कुमार। फिर घुमा के पूछोगे तो यस भी सर, क्या पूछोगे? मुकेश कुमार, गाना और मुकेश कुमार। यस, तो ऐसा क्रिस्प यस सा सर, एक तुमने बहुत अच्छा बताया चेस, एक और कोई सोचो, यस सर, जो एकदम क्रिस्प मतलब यस। सिंपल सा हो कि उससे ज़्यादा प्रश्न ही ना बने। सर ट्रैवलिंग का बता दें क्या ट्रैवलिंग कर सर? सकते हो, ट्रैवलिंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस, यस सर, ठीक? स्पिरिचुअल का मतलब जो होली प्लेसेस हैं। अब लेकिन फिर यहाँ मुद्दा फँसेगा, अगर इंटरव्यू में बैठे हो कोई दाढ़ी वाले दिख गए, तो यस मैटर सर, अटक जाएगा, ठीक? यस सर, तो यस सर। ट्रैवलिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस बोल दें क्या सर? हाँ, अब पकड़े हो हिस्टोरिकल प्लेसेस और उसमें फिर तुम्हें थोड़े-थोड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानकारी भी रहनी चाहिए, है ना? यस, जैसे वो अगर तुम स्पिरिचुअल ठीक है। प्लेसेस बोल दोगे, तो अच्छी चीज़ मानी यस सर, जाएगी। स्पिरिचुअल प्लेसेस यस सर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा तुमसे? मंदिर पूछेगा, 52 शक्तिपीठ यस सर, पूछेगा, ठीक है? ये सारी यस सर, चीज़ें यस, स्पिरिचुअल बोलना बेनिफिशियल रहता है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो क्या यस सर, बोलना पसंद यस सर। करोगे बताओ? सर स्पिरिचुअल बोल दूँगा सर। आई माय लव टू बेस्ट ट्रैवलिंग इन हॉबी इज़ स्पिरिचुअल टू प्लेसेस। विज़िट दी स्पिरिचुअल प्लेसेस बिकॉज़ यस, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँच के बहुत शांति महसूस होती है। बहुत अच्छा जवाब है ये। ठीक? यस। पक्का? सर लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल से सर अगर रिलिजन में जाते हैं, तो हाँ, वो ये मुझे वो बता ही सकते गड़बड़ हैं? होगा। तब हिस्टोरिकल में बहुत सारे सवाल जवाब हो जाएँगे। तो हिस्ट्री सर मैंने पढ़ी है मतलब काफ़ी पढ़ी है सर। पढ़ी है ना? तो यस सर, पढ़ी है हिस्टोरिकल सर। प्लेसेस के बारे में जानकारी होगी भी। यस सर,
यस हाँ, सर। तो इस इवन सर हिसाब वो से किंग या फिर डेट्स भी पूछते हैं तो भी सर थोड़ा मुझे आसानी होगी सर। तो ऐसे रैंडम ही आएँगे फिर 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सर। क्यों बनवाया था? अ, ये तो सर टफ हो मैं गया। ये देखो हर कहानी जैसे जब ऐतिहासिक जब बोलोगे ना, तो बहुत सारी यस कहानियाँ सर, जुड़ी रहती हैं, ठीक? जैसे यस सर, अकबर ने आगरे का किला और एक और था, अकबर के कई फ़ेमस किले हैं, एक आगरा में बनवाया, यस फिर सर, यस। आगरा से ही सटा एक और जगह है, कौन-सी जगह है वो? सर फ़तेहपुर सीकरी। वेरी गुड। तो क्यों 2-2 किले बनवाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई थी मतलब अकबर को? ये ऐसे ही ऊट-पटांग के सवाल यस, होते हैं। हिस्ट्री यस क्योंकि सर, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना, खुली किताब है यस सर, मतलब लाखों चीज़ें हैं। तो यस सर। अ, ट्रैवलिंग टू नेचुरल प्लेसेस? नहीं। हिस्टोरिकल में ये हो जाएगा ना कि थोड़ा-सा फँसने के ऑप्शन बना दोगे तुम। मैं वही नहीं सर चाह या रहा हूँ। फिर अ, सर जो बीच में टाइम मिलेगा उसमें मैं सर कोई आसान सा सोच लूँगा सर। हाँ। देखो अभी तुम्हारे पास एक आराम से 1 दिन का ज़्यादा समय मत लो, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि तुम्हारे पास यस सर, बना-बनाया आप सब कुछ एकदम लिख के रखा जाए। तुम उसका 20 दिन यस सर, प्रैक्टिस करोगे, 10 दिन जितना भी समय बचा यस, है, पूरा दिल लगा के रोज़ शीशे के सामने खड़े हो, प्रैक्टिस करो। यस उसके सर, बाद फिर मैं तुम्हारा 1-2 बार इंटरव्यू लूँगा प्रॉपर एकदम उसी सीक्वेंस में और बस यस, फिर तुम तैयार यस हो सर। जाओगे। फिर तुम्हें वहाँ घबराहट होगी ही नहीं फिर। ठीक है? तो ओके सर, अभी एक तो हो ठीक गया है, चेस, दूसरा तुम सर्च करोगे लेकिन याद रखना कि जो सर्च ओके करो, सर, वो मान लेना कि तुम्हें उसमें प्रश्न पूछ रहे हो तो कितना पूछ सकते हो गहराई में ये भी याद रखो, ठीक है? ओके जी, ठीक है? ओके सर, और अगर ओके मान सर, लिया तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि 10 हॉबी 1 भी हो सकती है। यस सर, यस, यस, सर माय ओके, बेस्ट हॉबी इज़ जब मैं खाली रहता हूँ तो मैं चेस खेलना शुरू कर देता हूँ। कैसे खेलते हैं? कभी लोगों के साथ, कभी कंप्यूटर के साथ। सबसे यस सर, अच्छा, मत करो 2 हॉबी, ठीक है? कुछ लोगों यस की सर, एक हॉबी भी यस, जैसे मुझे बहुत पसंद है, मुझे घूमना ही पसंद है और कोई हॉबी ही नहीं है मेरी, ठीक? तो हो सकती है, यस, एक आदमी की एक हॉबी भी हो सकती है चेस खेलना। चेस खेलने से तुम्हारा उनका साइकोलॉजी कहेगा कि तुम एक स्मार्ट लड़के हो, ठीक? चेस यस खेल रहे सर, हो यानी यस, स्मार्टनेस है, तो हटा दो दूसरी हॉबी खत्म बात, एक हॉबी पे ही रहो, यस, ओके। ठीक? मूवीज़ बोल सकते हैं क्या सर? क्या? मूवीज़ देखना है? नहीं, ओके सर, फँस ओके सर, जाओगे, ओके सर, तुरंत एक बोलो मैं कह रहा हूँ मैं एक ही बोलूँ, सर मैं मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। अब चेस से ओके, रिलेटेड जितने सवाल-जवाब हैं मुझे पता होने चाहिए बस। मैं कोई ओके सर, स्कोप ही नहीं ओके दे रहा सर, हूँ, सिंपल मतलब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने एक्स्ट्रा सवाल, उतना फँसने के यस, चांसेस। किसी को यस मौका ही सर, क्यों देना? जब चेस बोल रहे हो यस सर, यानी सर मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है। अब चेस के सारे खिलाड़ी के बारे में, चेस कहाँ-कहाँ ओलंपिक में कहाँ हो रहा है, चेस की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन देश सबसे यस, ज़्यादा चेस खेलता है, भारत में कहाँ-कहाँ अभी यूथ गेम्स में कौन जीता चेस में, इस टाइप की छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। तो सब कुछ हटाओ और तुम्हारा एक हॉबी रहेगी बताओ क्या? चेस, चेस, ठीक? यानी अब अगली बार जब हम लोग मिल रहे होंगे सुनील तो तुम एक चीज़ के बारे में तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, चेस बस अबाउट और कुछ नहीं, यस, नथिंग। माय हॉबी इज़ टू प्ले चेस। Whenever यस I सर, become free, I start playing the chess either with my यस, fellows or with the help of computer. मैं खेलना यस, शुरू कर देता हूँ, ठीक है? बेस्ट ओके तरीका ये सर, रहता है, ठीक है? लेकिन ओके, हर चीज़ हम लोग इसके साथ तैयार करके मिलेंगे। अब ये ओके तो हो सर, गई बेसिक चीज़ें। अब तुमसे हिस्ट्री यस, के बारे में भी जब तुमने ये बोल दिया कि आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के यस, बारे में तुमसे कुछ चीज़ें ज़रूर पूछेंगे, ठीक? यस, जैसे आपके नज़र में जैसे ये शुरुआत यहीं से होगी, आपको क्या लगता है यस, गांधी जी की विचारधारा सही थी कि भगत सिंह की विचारधारा सही थी? यस सर। सर अपनी-अपनी जगह पे सर दोनों लोग सही थे। लेकिन सर गांधी जी की जो विचारधारा थी, वो जनमानस को ज़्यादा प्रभावित कर सकी क्योंकि जनमानस गांधी जी की विचारधाराओं से जुड़ सका और उनके साथ सर तो क्या क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की जी की विचारधारा सही नहीं थी? सर भगत सिंह की विचारधारा भी सही थी क्योंकि जो अधिकतर सर आंदोलन में भागीदारी लेने वाले लोग थे, वो कहीं न कहीं सर अपने रोज़मर्रा के जीवन से भी जूझ रहे थे। तो सर भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों को ज़्यादा प्रमोट करते थे जिसके लिए सर जनमानस को उनसे जुड़ना थोड़ा-सा परेशानी हो रही थी। लेकिन गांधी जी ने अपने आंदोलनों को सर अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ाया जिससे जनमानस उनके साथ काफ़ी जुड़ सका। ठीक है। देखो जो गांधी जी वाला एस्पेक्ट है तुम्हारा एकदम सही है।
लेकिन भगत सिंह जी यस, वाला एस्पेक्ट को ऐसे नहीं बताना है, ठीक? यस सर, 2 विचारधाराएँ हैं, कुछ लोगों को यस सर, अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ जगहों पर भगत सिंह जी सही हैं, कुछ जगहों पर यस सर, गांधी जी सही हैं, ठीक? उनका यस, अलग हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है। दोनों के यस, तरीके अपनी जगह एकदम सही थे, ये तुम्हें बोलना है। गलत कहीं 1% भी नेगेटिविटी नहीं आनी है। यस, क्लियर है ना सुनील? यस, हर यस सर, आदमी की जैसे इस पे इसका सबसे बेहतर जवाब यही होगा, हर व्यक्ति की एक अलग विचारधारा होती है, हर लीडर की अपनी एक अलग विचारधारा होती है। तभी एक लीडर यस दूसरे सर, लीडर से अलग होता है। तो गांधी जी की विचारधारा सत्य और अहिंसा पर आधारित थी, जबकि भगत सिंह यस, जी की भी जो विचारधारा थी, वो थी कि सिर्फ सत्य और अहिंसा से ही नहीं मिलेगी, कभी-कभी कुर्बानी देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों यस, सिचुएशन अलग-अलग सिचुएशन में दोनों अपनी-अपनी जगह एकदम सही थी। ठीक? यस, क्लियर है? गलत यस, 1% भी किसकी ज़्यादा कम नहीं करना, हमें कंपैरिज़न नहीं करना यस याद सर, रखना, ठीक? सिविल सेवा में यस सर, कंपेयर नहीं किया जाता। हमें देखना है कि ये ओके, इनका काम है, ये इनका काम है। और यस किसी सर, भी महापुरुष के बारे में कुछ भी 1% भी नेगेटिव, कोई कितना भी कोशिश कर ले, चलिए ठीक है बताइए यस, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, दोनों में कौन यस बेस्ट सर। थे? सर दोनों ही लोग सर अपने-अपने क्षेत्रों में सर काफ़ी अ, उन्नत कर रहे थे। भगत सिंह सर जो कि काफ़ी क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू, यस, इन दोनों में यस। किसकी विचारधारा से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? ये सब सर एकदम ऐसे ही रैंडम प्रश्न आएगा, जैसे आपसे पूछेंगे, आपको गांधी जी की विचारधारा ज़्यादा पसंद है या फिर भगत सिंह की? यस, यस सर। तो सर मैं पहले इसमें आप ही से पूछना चाहूँगा कि सर इसमें दोनों को बोलना सर सही रहेगा या फिर चूज़ तो कर नहीं सकते सर किसी एक को? देखो, जब कभी भी आए कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा ज़्यादा पसंद है या जवाहरलाल नेहरू की, य तो यस सर, तुम्हें ये कहना होगा कि हर व्यक्ति का देखो याद रखो जैसे हर आदमी की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, ठीक? यस हर सर, आदमी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ कमियाँ होती हैं। तो अगर देखा जाए यस, कि मैं किनसे प्रभावित हूँ, तो मुझे कुछ मामले में सुभाष चंद्र बोस जी अच्छे लगते हैं। दोनों राष्ट्रवादी यस, थे, इसलिए मुझे दोनों पसंद हैं। यस, पहली बात यस उनका सर, सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे तुमसे पूछें यस, कि गांधी जी ज़्यादा सही थे कि भगत सिंह? तो सर दोनों में यस, खास बात ये थी मुझे दोनों इसलिए पसंद हैं क्योंकि दोनों राष्ट्रवादी थे। ठीक? अब यस कुछ सर, आदमी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो 1 आध 2 पॉइंट पे हो सकता है वो कमज़ोर भी पड़ सकता है। लेकिन यस, हमारी ज़रूरत है कि मैंने आज तक और हमें हमेशा अच्छाइयों पे ही ध्यान देना चाहिए। बात अपने आप यस, खत्म हो जाएगी, ठीक? हर यस, बात याद रखना। नेगेटिव पे ज 1% भी खींचने की कोई कोशिश करे, उसी पे रुक जाना है कि ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी भी राष्ट्रवादी थे, नेहरू जी भी। हर हमा मतलब याद रखना मॉडर्न हिस्ट्री में घुमा-फिरा के हर आदमी क्या है? राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। यही सबसे बड़ी चीज़ है यस, चूँकि मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मुझे राष्ट्रवादी पसंद है, मुझे दोनों की यही चीज़ यस, खूबी अच्छी लगी। तरीके अलग-अलग हो यस, सकते हैं, राष्ट्रवाद का रूप उनका अलग यस, था, उनका अलग था, लेकिन दोनों तो राष्ट्रवादी थे। ठीक? क्लियर यस, हो गया? ये तुम्हारे हिस्ट्री से यस, बेसिक चीज़ें च ऐसे व घुमाएँगे वो लोग। यस, ठीक? अब आप मान लीजिए कि सुनील जी यस अभी सर, आप बहुत यंग एज के हैं, मात्र 25 साल के हैं। मान लीजिए कि आपका चयन हो यस, जाता है एसडीएम पोस्ट पे। ठीक? यस सर, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए और क्या आपको पता है कि एसडीएम के क्या-क्या कार्य हैं? यस सर। अब मैं बता रहा हूँ। सर अभी देखो तो नहीं, अब मैं बता यस, रहा हूँ। जैसे अभी तुम्हारे पास 2-4 दिन में ही तुम्हारे पास वो एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी, तुमसे प्रायोरिटी यस सर, माँगेगी, ठीक है? तो ये बताओ तुम्हारी यस हाइट सर। कितनी है? सर हाइट 168 सेंटीमीटर। वेरी गुड मतलब यू आर एलिजिबल फॉर डीएसपी, ठीक है? यस सर, और यू आर यस सर, आल्सो एलिजिबल फॉर डिप्टी जेलर। क्या क्या ओके सीक्वेंस सर। क्या रखोगे? सर एसडीएम, डीएसपी और सर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर। एसडीएम, डीएसपी अच्छा, अभी मैं वो भी पूछता हूँ पहले। सबसे ऊपर तुमने रखा है एसडीएम, फिर डीएसपी, यस सर। फिर सर तहसीलदार। हुँ, मैं बताता हूँ ओके देखो, सर। सबसे अच्छी है यस, एसडीएम, फिर तुम्हें यस उसमें सर, चूज़ करना होगा डीएसपी, एकदम याद यस रखना। सर, एसडीएम हो गया, यस सर, डीएसपी तीसरे य नंबर पे यस, बीडीओ की काफ़ी पोस्टें हैं। 76 ओके पोस्ट सर। हैं, ठीक? और इसके पीछे रीज़न भी बता रहा हूँ देखो, तो कुछ लोगों को ऑफ़िस जॉब पसंद होती है सुनील, कुछ लोग को फील्ड जॉब यस, पसंद होती हैं। तो जो ये सिविल यस, सेवा में यूपी पीसीएस में जो मेन फील्ड जॉब है वो शुरुआत की 3 है।
एसडीएम ओके है, सर। सबसे ज़्यादा मतलब जो लोगों से सीधा जुड़ा होगा, एसडीएम का होगा, यस, यस सर। डीएसपी का होगा और यस, बीडीओ का होगा, ब्लॉक बीडीओ। डेवलपमेंट ऑफिसर का, ठीक? बीडीओ की ओ 76 पोस्टें हैं, ओके सर। ठीक है? अभी मैं तुम्हारा एग्ज़ैक्ट बता भी दूँगा थोड़ी देर में कि कितना टाइम है ना तुम्हारे पास अभी 10-15 मिनट का? अ, यस सर, बिल्कुल है हाँ, सर। हाँ। तो मैं अभी तुम्हारा एक बार बताता हूँ कि लगभग कैसा रहा, अभी तो मेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ऊपर हो गया यस। एसडीएम, फिर हो गया डीएसपी, फिर हो गया बीडीओ। उसके बाद ये बताओ पुलिस की वर्दी मतलब तुम्हें ठीक-ठाक लगती है, पसंद है कि नहीं है? जी सर, बिल्कुल हाँ, सर, पसंद है तो सर। मतलब जैसे देखो जेलर की पोस्ट होती बहुत अच्छी है, लेकिन जेलर यस जेलर सर, ही होता यस सर, है ना? यस सर। तो उसको तुम इसीलिए कि सर आप आपका गाइडेंस लिए सर, हाँ, देखो क्योंकि सर मैंने देखा है आप कैसे पढ़ाते हैं सर। ठीक है, तो जैसे एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, यस बीडीओ हो सर, गया, उसके बाद यस एआरटीओ सर। चुनना, ठीक? ओके सर, उसके बाद एआरटीओ के बाद फिर आता है असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, ओके सर, ठीक? ये तुम्हारी ऊपर से नीचे की सीक्वेंसिंग रखेगी, ठीक है? ओके सर, इसमें ओके तुम्हें सर। रुतबा भी मिलेगा, तुम्हें नाम भी यस सर, मिलेगा, तुम्हें पहचान भी मिलेगी। इसके बाद तुम्हें आना है जब इतने के बाद अगला चयन किसका रखोगे? अगले प्रायोरिटी जेलर, ओके सर। ठीक? क्योंकि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि इतनी कम उम्र में तुम जेलर बन के जाओ। ये बताओ लड़ाई यस सर। मार-धाड़ में कैसे हो? मतलब जनरली सर, पूछ रहा हूँ। सर गाँव का रहने वाला हूँ तो सर ठीक ही मतलब है, गेम स्पोर्ट्स लड़ाई-वड़ाई वगैरह मतलब काफ़ी पसंद बेसिक है सर। लड़ाई-वड़ाई मतलब डर-ओर अंदर है कि मतलब ये मैं तुमसे जेनुइनली जानना चाह रहा हूँ कि अंदर से डर-ओर लगती है यस कि सर। नहीं लगती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता है सर। हाँ, तो फिर तुम जेलर को भी रख सकते हो, ठीक है? जेलर भी अच्छी यस सर। पोज़ीशन है, रखो। भाई वो भी है एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, एआरटीओ। एआरटीओ का मतलब ए ट्रैफ़िक, ठीक? ओके अब सर। अगर तुम्हें डर यस। नहीं लगती तो तुम जेलर को इसके ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स के ऊपर। असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स और एआरटीओ के ऊपर भी जेलर, ठीक? क्योंकि डिप्टी ओके सर। जेलर भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है भौकाल राजा यस की सर। नौकरी है, सारे जेल कर्मियों से जो है कैदियों से काम करवाओगे, मज़े से रहोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यस, यस, तो ये यस। रहेगा, ये सीक्वेंस रहेगा। अब सबसे ज़रूरी है सुनील, ये सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन शुरू के जैसे मैंने 6 तुम्हें बताई, एसडीएम, डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एआरटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, जेलर। इनके बारे यस में सर। थोड़ा-थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे पता ओके सर। करोगे? सीधे-सीधे चैट जीपीटी चैटजीपीटी। भगवान है। एक चैट जीपीटी यस इस सर। समय सब कुछ है। ना दिमाग लगाए भाई क्यों इतना सर्च करना चैट जीपीटी पे डालना डेली यस वर्क सर। प्रोफाइल ऑफ एन एसडीएम इन उत्तर प्रदेश। डेली ओके वर्क सर। प्रोफाइल ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन उत्तर प्रदेश। सर्च कर लो, सीधे खूब बढ़िया से देगा, उसको एक जगह पन्ने में नोट डाउन कर लेना। ज़्यादा नहीं, ओके सर। थोड़ा-थोड़ा क्या-क्या काम है, ठीक है? जैसे ओके नायब सर। तहसीलदार की पोस्टें ज़्यादा हैं, लेकिन नायब तहसीलदार पोस्ट थोड़ी-सी वैसी ही है, मतलब बड़ी बेइज़्ज़ती वाली है, बहुत मज़ा नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी वो यस। रहेगा तो अभी मैं बताऊँगा लगभग उसके बारे में थोड़ा बहुत। तो ये हो गया बेसिक सी चीज़ें, क्लियर हो गया? ओके। ये हो गया ओके सर। तुम्हारा पोस्टों के बारे में। अब तुमसे ये पूछेगा कि ठीक है, चलिए, आप एक बहुत यंग लड़के हैं, सुनील इतना हो गया ना, यस, क्लियर है ना? इतना कर लोगे? यस, ये यस एक-एक सर, चीज़ नोट क्लियर डाउन है। तो कर रहे हो ना? रिकॉर्ड भी यस सर, हो रहा है नोट कर बट रहा स्टिल आई वांट यू टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एंड नोट डाउन एवरीथिंग सो दैट व्हेन वी हूँ। ओके मीट सर। नेक्स्ट टाइम जब भी 1 आध 2 दिन बाद मिलोगे तो तुमको पूरी चीज़ें क्लियर कट पता रहे, ठीक है? अगली यस सर। मीटिंग में ऐसा नहीं चलेगा कि मैं तुम्हें बार-बार बता रहा हूँ, अगली मीटिंग में तुम मुझे हुँ। बताओगे, ठीक? जी सर। और जी कहीं सर। घबराना मत, देखो तुम्हारी जो अभी स्टेटस है, कहीं जाके यस। परेशान ना होना कि सर कैसा होगा इंटरव्यू, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक? ओके बहुत सर। बढ़िया हो रहा है, मतलब इतनी देर में जो समझ पा रहा हूँ, तुम्हें आराम से जो तुम्हारी शक्ल बता रही है, बिना डर वाली, वो दिखा रही है 55 से 60 नंबर। एक ओके आराम सर। से पाओगे और 55-60 में मतलब तुम्हें मिल जाएगी ये बीडीओ हो सकता है डीएसपी भी पा जाओ, ठीक है? यस सर। हुँ, ये यस सर। बताओ कैटेगरी तुम्हारी कौन-सी है ओबीसी, जनरल या एससी? एस एस एससी कैटेगरी है सर, एससी एससी। कैटेगरी। तो देखो तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है सुनील, ये यस सर। डीएसपी और एसडीएम पा जाओगे तुम, ठीक? अभी मैं बताता हूँ, यस सर। 1 सेकंड 10 यस सर। मिनट है तुम्हारे पास? सर आप हाँ, जितना कहेंगे उतना तो टाइम अब आप है। बताओ यस। जैसे हिंदी वाला जो पहला पेपर हुआ था बाबू, यस सर। उसमें 60 नंबर का पैसेज था 30-30 नंबर का। मैं अभी उसको यस एक सर। अलग बना के चल रहा हूँ। 20 नंबर की यस सर। लेटर राइटिंग आई थी, कैसा लिखा था तुमने? सर एकदम रट के गया था और एकदम टू द पॉइंट लिखा था मैंने। 16 नंबर, यस सर। ठीक? 20 में से 16 नंबर यस 10-10 सर। नंबर का 2 था। 10 विलोम आए यस थे, सर। कितना सही था?
सर करीब 7 सही थे, 3 में डाउट थे सर। 7 सही है ना, मतलब ठीक है 6 नंबर। यस सर। 7 में भी 1 आध यस, नंबर और कटेगा, 6 नंबर मान लिया। ठीक है? यस सर। पैसेज में संक्षेपण कर लिया था? हाँ सर, अच्छे संक्षेपण से भी हो कर गया लिया था? था, शब्द सीमा भी लिख दी थी। कोई यस दिक्कत सर। तो नहीं थी ना? सब आराम से हो गया था? नहीं सर। 35 नहीं, यस नंबर। सर, बढ़िया। आउट ऑफ 60 35। अच्छा, तुम्हारी राइटिंग कैसी है सुनील? सर राइटिंग काफ़ी अच्छी है मेरी सर। वेरी गुड, 35 इंग्लिश की नंबर। ज़्यादा ही अच्छी है सर। हिंदी की भी हिंदी? अच्छी है सर, ठीक है, बिल्कुल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 35 नंबर मान लीजिए तुम्हारा, आपका उसमें है। 16 नंबर लेटर राइटिंग में, 7 6 नंबर विलोम में। 7 सही है ना विलोम? यस, 6 नंबर। यस सर, 7 सही। ठीक। उसके बाद अगला बताओ, 5 उपसर्ग में और 5 प्रत्यय में कितने सही थे? सर 8 तो सही है सर। दोनों मिला करके? अ, सर उपसर्ग आप कई तो सही 7 है? ही ले लीजिए। अरे मैं उपसर्ग 7 ले लेता सर हूँ। ये सर 7 ले लीजिए 7 ले दोनों लिए। का मिला के। ठीक है। यस। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कितने लगभग 5 में से सही थे? अ, 4 सही हैं सर, 4 सही थे। 1 तो 4 मुझे सही नहीं है? आ रहा था अभी। यस सर। ठीक, ठीक है, 8 नंबर। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, यस। वो वाक्य शुद्धि में? वाक्य शुद्धि का सर मुझे सर आइडिया नहीं है अभी। एग्ज़ैक्ट मुहावरे का याद है सर कि करीब-करीब 8 तो सही है एकदम। 8 सही है? और यस सर, 2 मैंने बना के लिख दिए थे, उनका कुछ कन्फर्म नहीं है सर। मतलब तुम मान लो कि 24 23 24 नंबर। ठीक यस है? सर। 23 नंबर तुम्हारा यस, मुहावरे में आ गया। 8 नंबर तुम्हारा आ गया उसमें वाक्यवर्तनी शुद्धि में। यस। वाक्यवर्तनी सर शुद्धि में वाक्यवर्तनी शुद्धि का सर मुझे याद नहीं है क्योंकि अभी कुछ, लेकिन सर ठीक ही ठाक किया था मैंने 6 नंबर उसमें मान भी। लेता हूँ। ठीक है, तो अब अगर जोड़ें, स्टार्ट 72 6 78 20 91 नंबर, 90 से 95 के बीच में तुम्हारा आएगा। ठीक है? यस। अगर राइटिंग अच्छी रही तो 95 से 100 के बीच में, नहीं तो 90 से यस। मान लिए मैं 95 मान ले रहा हूँ तुम्हारा नंबर, हिंदी में 95। ठीक है? ऐसे कैसा लिखा था यस। तुमने? इससे भी सर 2 तो बहुत ही अच्छे लिखे थे सर, कोट वगैरह भी बीच में इस्तेमाल किया था। और एक सर थोड़ा-सा घुमा के पूछा गया था। वर्ड की लेंथ वो मैंने सही थी? वर्ड की लेंथ सही थी? यस सर। लगभग यस कितना-कितना सर, लिखे वर्ड थे? फिलिंग थे। अ, सर उसमें जितना पेज था तो सर मैंने पूरे लिखे थे उसमें। अच्छा, एक काम करना, अगर कुछ लिखे होगे, तो अभी जो यस नया सर। वाला जो एप्लीकेशन है मेरा, उसपे एक फ्री बार डाल करके देखना, एक ऐसे डाले हो कि नहीं एक बार भी? ऐसे सर कॉपियाँ लिखी हुई हैं सर एक मेरी। अपना मैं बता रहा हूँ, तुमको पता चल जाएगा। अपना ऐसे एक यस सर। 50 नंबर वाला उठाना, और वो जो एक यस फ्री सर। इवैल्यूएटर वाला जो एआई एप्लीकेशन अभी मेरा है, उस पे डालना, देखना यस सर। कितना नंबर आ रहा है। ओके सर। उसमें ओके सर। 1 नंबर आगे-पीछे रहेगा। लगभग-लगभग यस। 99% एक्यूरेट है। ठीक है? तो इस हिसाब से अगर यस। समझोगे तो तुम्हारा मान के चल रहे हैं 85 से 90 नंबर तुम्हारा ऐसे में भी आ सकता है। यस सर। जीएस के यस। चारों पेपर में से कैसा हुआ? सर जीएस 1 अच्छा हुआ था। हाँ, अच्छा जीएस का 2 मतलब काफ़ी जैसे अच्छा हुआ। अटेम्प्ट तो तुमने सारे किए हैं कि नहीं किए? सर सारे अटेम्प्ट किए हैं, बस एक जो जीएस 3 का पेपर था सर, हुँ, हुँ। उसमें सर एक डिजिटल अरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि तुम्हारी बैटरी 8 लेवल कम नंबर हो का। रही है, ठीक है? यस सर, मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ हुँ, सर। हुँ। सर जो एक जीएस 3 पेपर था केवल, उसमें सर कोई बात नहीं, अभी तो 15 मेरा है ना, अभी सीधे रखो। हाँ, ठीक है, ऐसे सीधे रखो। हाँ, बताओ। यस हाँ, सर जीएस 3 में केवल सर एक 8 नंबर का क्वेश्चन छूटा था। हाँ। और अ, उसी जीएस 3 के पेपर में हुँ, सर एक मेरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन छूटा था, बट उसका मैंने सर 2 पेज भर दिया था, लास्ट का छूटा था केवल। अच्छा, बाकी सर चारों पेपर्स में सर मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है। यस। चारों क्वेश्चन में मतलब मान, और वो जो यूपी स्पेशल का 5 और 6 था? वो भी सर काफ़ी अच्छे किए थे सर। मैंने उसमें बाकायदा सर मैप वैप बना के रामसर साइट्स वगैरह के क्वेश्चन आए थे, रामसर साइट्स वगैरह सब दिखा दी थी। मैप वैप बनाया था सही से? काफ़ी
हाँ सर, मैप बढ़िया बनाया था तो सर। ऑन एवरेज मान लो कि तुम्हारे 700 नंबर के आसपास में रिटेन में होंगे, है ना? यस सर। अप्रॉक्सिमेटली यस। 700 जो मैं समझ पा रहा हूँ, 705, यस। 710, 715 और अगर उधर 50 नंबर जुड़ जाएगा तो 700 आराम से मतलब देखो, अभी लास्ट ईयर जो एसडीएम और डीएसपी की गई है वो 829 गई है। देखो, हो सकता है कोई कन्फर्म नहीं हो सकता, ना मिले तो तुम्हें बीडीओ मिल जाएगी। कोई एक पोस्ट तो ऊपर की यस सर। 3-4 में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यानी बहुत लोड यस मत सर। लो, कुछ ना कुछ पा जाओगे, यस सर। घबराओ नहीं, ठीक यस है? सर। बहुत कम उम्र है लेकिन यस। बहुत आराम से पा जाओगे, ठीक है? तो ये यस हिसाब सर। है। इसके बाद यस। तुम्हारी बेसिक चीज़ें हो गई मैंने बता दी, हॉबीज़ हो गई, ठीक है? स्कूलिंग हो गई, उसके बाद ठीक यस है, सर। अब सबसे ज़रूरी सवाल, मान लीजिए कि आपका चयन होता है एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के उस पे, पद पर, यस ठीक? सर। आप यस। लखनऊ में हैं, लखनऊ में आम यस। तौर पर लड़ाइयाँ मारपीट होती रहती हैं, एक दंगा प्रभावित इलाके में आप खड़े हैं। आप उस यस। समय क्या करेंगे जब आपके सामने 50 लोग लाठी डंडा लेकर के खड़े हों? सुनील जी बताइए। आपके पास ऑप्शन हमेशा सर, रहता है लाठी चलाने का, क्या करेंगे? सर पहले तो सर मैं उन लोगों से मिल कर के उनको सर समझाने का प्रयास करूँगा कि अगर सर बातचीत से सर मामले को सुलझाया जा सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा पहले बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। लोगों को सर एक रैशनल तरीके से समझाऊँगा, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को समझ में आएगा। सर इसके बावजूद भी अगर सर मामला गंभीर होता है, तो मैं अपने सीनियर से सलाह लेना पहले बेहतर समझूँगा बहुत बढ़िया। और फिर ये जवाब याद यस। रखना बहुत सही जवाब है और यही जवाब को सुनील आपको याद रखना है। किसी भी यस सर। सिचुएशन में चूँकि एक प्रशासनिक अधिकारी को निर्णय लेते समय एक बार अपने यस सीनियर सर। से ज़रूर सलाह करना है। ठीक? तो यस। सर ऐसी यस। सिचुएशन में मौकाए वारदात पे जो भी मौके पे सिचुएशन बनेगी तो मैं एक बार अपने सीनियर की राय ज़रूर लूँगा और उसके बाद मुझे जैसी सिचुएशन मिलेगी, उस सिचुएशन में मैं यस सर। कार्य करूँगा। तो आपके साथ नहीं। अगला सवाल जो सुनील ये होगा कि यस सर। अगर आप पे बना है कि अब आप मरने वाले हैं या आपके जान का अगर दिक्कत पड़े, तो उस समय आप क्या करेंगे? जब आपकी जान पे खतरा आने लगे तो? क्या तब भी आप ये सब तो सर करेंगे? अ, नहीं तो सर मैं बिल्कुल सर लाठीचार्ज का आदेश दूँगा बिल्कुल। अगर सर ऐसी सिचुएशन आती है तो अच्छा, सर। मतलब ये सब मैं अगली बार पूछूँगा तो आप एकदम रेडी रहना, है ना? एकदम फ्लुएंट यस कि हाँ, सर। ठीक यस। है, ऐसे ही और जो भी कहना है एकदम उसके साथ ऐसा ना लगे कि लड़ रहे हैं, एकदम प्यार की जैसे अभी तो बात कर रहे हो, ऐसे ही भाषा में बहुत शालीनता के साथ, ठीक है? यस। चलिए, अगर यस। आपके पास मौका मिले रिश्वत लेने का तो क्या करेंगे? नहीं सर, मैं रिश्वत नहीं लूँगा सर, क्योंकि सर ये बिल्कुल गैर कानूनी है, आप क्यों तो नहीं मैं लेंगे? इसे ये तो थ्योरेटिकल की बातें हैं, क्यों नहीं लेंगे? सर ये मेरे उसूलों और सिद्धांतों के खिलाफ है। कहीं न कहीं सर इससे देश में सर अव्यवस्था फैलती है और सभी को परेशानी सर आम उठाना तौर पड़ता पे है। बहुत सारे सिविल सेवक ऐसी ही बातें, ऐसी ही चीज़ें अपने ट्रेनिंग तक गाते रहते हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म यस। होती है तो ट्रेनिंग के बाद 6 महीने बाद, साल भर बाद वो 20 लाख घूस, 15 लाख घूस, 1 करोड़ घूस, 40 यस। करोड़ घूस के साथ पकड़े जाते हैं। तो आप अपनी इस बात को कैसे प्रूव करेंगे कि आप आगे चल के बदल ना जाएँ? बिल्कुल सर सर इसमें सर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोगों के अंदर एथिक्स की कहीं न कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण सर उन्हें सर अपने पब्लिक इंटरेस्ट को वो सेल्फ इंटरेस्ट के साथ सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो सर मुझे लगता है कि एथिकल ट्रेनिंग अगर और अच्छी से करवाई जाए, जैसे कि सर मिशन कर्मयोगी है, जो कि सेवकों को सर ट्रेनिंग देता है। तो इससे एक बेहतर सिविल सर्वेंट को बनाया जा सकता है। अच्छा, एथिक्स शब्द का एग्ज़ैक्ट अर्थ क्या है? सर एथिक्स शब्द का एग्ज़ैक्ट अर्थ सर आपके जो भी एक्शंस हैं वो राइट होने चाहिए और आप कोई भी गलत कदम ना उठाएँ देखो, सर। जब भी कोई शब्द बोलोगे ना, तो उसका जवाब भी अपने यस। पास होना चाहिए कि यही सवाल पे सवाल से सवाल आते हैं। एथिक्स वो यस। मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ सही है या गलत, ठीक? गलत।
याद यस, रखना। एथिक्स आर यस, दोज़ मॉरल यस, प्रिंसिपल्स व्हिच डिसाइड्स वेदर एनी कंडक्ट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट और रॉन्ग। हम ये इनकरेक्ट, डिसाइड करते हैं उन यस, प्रिंसिपल्स के आधार पर, ठीक है? और ठीक है, यस, अगला जो प्रश्न होगा सुनील जी, आप यस सर, ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न, आपको पता है कि सारा देश, सारा वर्ल्ड इस समय आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। यस आपके सर। समझ में सिविल सेवा में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है? सर सिविल सेवा में हम सर इससे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से सर डेटा कलेक्ट करके अच्छी योजनाओं को सर बना सकते हैं और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सर हम सर्विलांस का काम कर सकते हैं। जिसके थ्रू सर जो हमारे राज्य में या देश में सर दंगे वगैरह होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है अच्छा, और सर एक बेहतर योजना बनाने में ये मदद कर सकता है सर। बहुत बढ़िया। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता क्या है सुनील जी? सर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें कोई भी मशीन सर ह्यूमन लाइक बिहेवियर करती है। अ, यही सर। देखिए, जब ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है ना क्योंकि ये चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी। सारा मतलब यूपी जी, गवर्नमेंट के सारे अधिकारियों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक? इसलिए ये प्रश्न यस, आने का बहुत बार प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की क्लियर डेफिनिशन याद रखिए। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यस, क्या है? तो आर्टिफ़िशियल यस सर। इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है सुनील, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। मिमिक का मतलब ओके सर। ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करना और किसी मशीन में पेस्ट कर देना। दिस इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल यस, इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल यस सर। इंटेलिजेंस एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। क्लियर हो गया ना? ओके सर। ठीक? ये ओके चीज़ सर। आपको एकदम डेफिनिशन क्लियर कट रखना होगा कि आर्टिफिशियल यस इंटेलिजेंस एक सर। सिस्टम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करता है। ह्यूमन मिमिक इंटेलिजेंस का करता है। मतलब क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचना, रीज़निंग, यस सर। इंटरप्रिटेशन, डिसीज़न यस। मेकिंग, ये सारी चीज़ें सिचुएशन क्रिटिकल के अकॉर्डिंग थिंकिंग, यस, ठीक? ये सारी चीज़ें यस, ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। इसी चीज़ को कॉपी करके मशीन में डाल देना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक? एक यस, प्रश्न आने की और बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है सुनील, वो ये है, आपसे पूछा जा सकता है और आम तौर पे पूछा जाता है यस, कि मान लीजिए आप एक जगह के डीएसपी हैं और यस आम सर। तौर पर जो उत्तर प्रदेश में देखेंगे या देश के अलग-अलग जगहों पर, खास तौर से जिला न्यायालयों में या सत्र न्यायालयों में, पुलिस विभाग यस, और कानून व्यवस्था, इन दोनों को यस लेकर सर। के सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब वकीलों का आमना-सामना पुलिस से होता है। आप इस यस सर। सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? एक कानून सर बनाता है, यस सर। कानून को बनाए रखने के लिए है, जैसे पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना। दूसरा यस सर। काम है, जो वकील का काम है, वो भी वही है कि अगर कोई तोड़ रहा है या सही कर रहा है, तो उसके लिए पैरवी करना न्यायालय में जाकर के। तो आपके यस सर। हिसाब से ऐसी लड़ाई को आपके सामने सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए, आप कैसे इस यस। चीज़ को हैंडल करेंगे? सॉरी सर मैं प्रश्न को समझा नहीं मैं सर। बताता हूँ, आम तौर पे आपने देखा होगा वकीलों का व्यवहार पुलिस वालों के प्रति यस और सर। पुलिस वालों का व्यवहार वकीलों के प्रति बहुत खराब रहता है। आपके आस-पास यस एक सर। ऐसी घटना घट गई, जिसमें वकील बहुत यस सर। उग्र होकर के आपने भी हाल में देखा होगा लखनऊ टोल प्लाज़ा पे एक घटना यस घटी, सर। जिसमें वकीलों यस ने सर। कहना शुरू कर दिया कि नहीं हम टोल पर टोल नहीं देंगे। तो आप एक यस सर। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कैसे क्या एक्शन लेंगे इसमें? सर पहले तो मैं सर बातचीत के माध्यम से ही सर ये मामला सुलझाने की कोशिश करूँगा कि कानून व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है, कानून के समक्ष सभी लोग हैं। तो सभी को चाहे वकील हो या खुद सर एक सिविल सर्वेंट हो या आम नागरिक हो, सभी को लॉ को बाकायदा फ़ॉलो करना चाहिए और सर इस ऐसे फैक्ट्स और डेटा और एविडेंस के साथ अगर सर मुझे लगता है कि उन्हें समझाया जाए तो उन्हें ये बात बिल्कुल ही समझ में आएगी। शायद इससे सर एक बदलाव लाया जा सकता है। क्या इसमें उग्र भावना आप भी पुलिस अधिकारी होने के बतौर पुलिस अधिकारी आप भी उग्र हो जाएँ तो क्या इससे काम चलेगा? जी नहीं मेरा मानना है कि यहाँ पर उग्रता से नहीं बल्कि संयम से
और कानून के दायरे में रहकर और संवैधानिक दायरे में रहकर अगर काम किया जाए, तो सर स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। एक बात याद रखना, जो ये लाइन बोल रहे हो, घुमा-फिरा के यस, कहीं भी मैटर फँसेगा, कोई भी एथिकली यस, कोई क्वेश्चन फँसता है तो याद रखना, संवैधानिक दायरे यस, में रखते हुए, कानून व्यवस्था को यस, बनाए हुए, ये शब्द अपने जेब में पड़े रखने चाहिए, ठीक? कहीं भी फँसे यस, संवैधानिक दायरे में, हम सब संविधान के प्रहरी हैं, हम सब यस, संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, घुमा-फिरा के संविधान को आगे ही रखना है, ठीक है? ये याद रखना, यस, ये सब अपने शब्द में तुम्हारी बातों जैसे अभी तुम बता रहे हो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें यस, वैसे ही तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा हो जाएगा, यस, ठीक है? इतनी यस सर। चीज़ों को तैयार करो, हम लोग 1-2 दिन बाद फिर से मिलते हैं। जब तुम्हें लग जाए, ओके सर। तो अब मैं तुमसे यही यस, कहूँगा कि सुनील अपनी इन चीज़ों को एक पेज में लिखना, जैसे सीक्वेंस में मैंने बताया है। यस, प्रॉपर पूरा यस, लिख लेना, ठीक है? यस सर, और उसके यस बाद सर। मुझे भेजो, कुछ कमी ज़्यादा रहेगी तो हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे और जब एक बार लिख लो तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर मैं तुमसे फाइनल इंटरव्यू ऐसे होगा, फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड भी अभी भी कर रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, यस, ठीक है? 1 आध यस 2 पॉइंट शायद रिकॉर्ड हुआ होगा तो हो जाएगा, लगभग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी का नेक्स्ट वाले में सर। हम लोग प्रॉपर वी विल बिहेव लाइक आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू एंड यू आर गोइंग टू गिव द इंटरव्यू, ठीक है? यस सर, बाकी का यस सब सर। पढ़ाई-लिखाई सही चल रही है? सर बहुत अच्छी चल रही है। सर ये जो इंटरव्यू होता है सर वो लगभग कितने मिनट का होता है? आम तौर पे ये 30 से 25 से 30 मिनट का एक इंटरव्यू होता है। ठीक? अब यस जितना सर, ये ज्ञान वाली बातें मैं पूछ रहा हूँ, इतने में 25-30 मिनट आराम से चल जाएगा। ये बात मेरी यस सर, याद रखना सुनील कि तुम्हें 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 में से तुमने यस, 7 के जवाब नहीं दिए, चल जाएगा। यस जहाँ सर, जवाब नहीं आ रहा सॉरी कह देना है, लेकिन यस, कॉन्फिडेंस घबराना नहीं है। देखो, मैटर उन यस, 3 जवाब का है जो तुमने अच्छे से दिए हैं। यस सर, ये तुम्हारी नॉलेज जो चेक करनी थी वो हो गई, मेंस में सब हो गया, कुछ नहीं है। सिर्फ़ यस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सिर्फ़ तुम्हारे दिमागी स्ट्रेस की मतलब तुम्हारा दिमाग कितनी स्ट्रेस को झेल सकता है, यस, ठीक? और यस, स्ट्रेस को झेलने का सबसे आसान तरीका 40 नंबर तो मिल ही रहे हैं, ठीक? यस सर, 10 नंबर के लिए लड़ना यस, है वो आराम से पा जाओगे, ठीक? स्मार्ट दिख ही रहे हो, मूंछ ऐसे ही बना यस। करके जाना, ठीक है? प्रॉपर सर जो मैंने फ़ोटो लगाई थी उसमें सर क्लीन शेव रखा था और अगर मैं कोई बात नहीं, ऐसे मूंछ के साथ ऐसे जाऊँगा तो कोई ये सर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यू बी लाइक दिस। ये मुझे यस ज़्यादा सर, अच्छा लग रहा है। इसको बस सेट करा लेना मूंछ को, दाढ़ी-वाढ़ी यस साफ सर, कर लेना, मूंछ के साथ जाना, ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। ठीक है? यस सर। सर एक प्रॉब्लम और आ रही थी हुँ, हुँ। कि सर जैसे मैंने आंसर वगैरह जो भी मैं लिखता हूँ सर वो सब इंग्लिश मीडियम में लिखता हूँ। हाँ, तो जैसे आपने सर एआई का पूछा था, हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स, तो शायद सर अगर इंग्लिश में यही मुझे बताना होता तो डेफिनेशन सर रटी हुई हैं तो मैं नहीं, उनको बता लेता। नहीं, ऐसा वो तो मत करना। देखो, जैसे वो लोग भी तुमसे ऐसा नहीं कहेंगे, 2 होते हैं, एक तो यस, यूपीएससी होता है, तो इन यस सर, यूपीएससी यू हैव टू टेक चांस लाइक आई ओके, विल गिव माय होल इंटरव्यू इन इंग्लिश, ठीक? यस सर, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 90% मान के चलो, बातचीत करते समय ओके सर, कम्युनिकेशन हिंग्लिश रहेगा, हिंदी प्लस ओके, इंग्लिश। और ऐसा भी नहीं कि शुद्ध ओके, हिंदी बोलना शुरू कर दो, बीच-बीच में इंग्लिश के टर्म्स ज़रूर यूज़ करना, स्मार्टनेस यस थोड़ी-सी सर, बढ़ जाती है ना? ओके सर मैं बाकी का प्रैक्टिस कर लूँगा। पूरी प्रैक्टिस अभी ओके सर, देखो, तुम्हें कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करनी है सुनील इंटरव्यू के पहले, ताकि यस, मन यस, में एकदम हदस हो, डर हो, तब भी मुँह से वहाँ पे वही निकले जो रटा हुआ है तुमने, ठीक है? यस सर, अब हम लोग यस कब सर। मिलेंगे दोबारा? सर आप जो भी टाइमिंग बताएँगे सर। सबसे पहले आप अभी आराम से बैठ करके राइट डाउन योर इंटरव्यू। जब लिख रहे हो ना तो यस, एक बार गूगल और चैट जीपीटी का सहारा ज़रूर लेना, हर छोटे से छोटे प्रश्न पर। यस, जितना हम लोगों ने यस बातचीत सर, करी, चैट जीपीटी से एक बार यस सर, लिख लो, एक बार मुझे भेज दो, जो एडिट रहेगा वो मैं यस, बता दूँगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद 24 घंटे प्रैक्टिस कर लो। 1 दिन बाद फिर यस, हम लोग 2 दिन बाद मिलते हैं। सैटरडे को हम लोग फिर से मिल जाते हैं, सैटरडे या संडे को, ठीक है? मान लिया ओके। 1 आध घंटा आगे-पीछे हो जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है? थोड़ा-सा मैं व्यस्त नहीं, रहता नहीं सर, हूँ, अरे नहीं सर, ठीक है? आप इतना कर रहे हैं सर वही बहुत है सर। ठीक है सर बाबू? इसके पहले मैंने 2 बार सर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, अच्छा। तभी तक सर मैं आपसे फ़ैमिलियर नहीं था, तो नहीं हुआ था सर मेरा। उसके बाद सर मैंने आपके वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया, तो दोनों बार सर 2024 में भी मेरा अरे यार! प्रीलिम्स क्लियर हुआ। ये मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्या? ये लाइन मैं ही रिकॉर्ड कर लूँ क्या? सर मैं आप जब कहेंगे सर मैं बिल्कुल तब बोल दूँगा सर। ये एकदम रियलिटी है सर। आपके अलावा सर मैं कहीं भी इधर-उधर भटका नहीं, इस एकदम स्टिक रहा जिसकी वज़ह से सर दोनों बार मेरा प्रीलिम्स हुआ और मेंस के लिए क्वालिफ़ाइड हुआ और मेंस भी हो गया सर मेरा 24 का
थैंक और यू। सर आपका गाइडेंस रहा तो 25 का भी शायद हो ही जाएगा सर। भगवान करे तुम्हें 25 के देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम जिस हिसाब से यस तुम्हारी बातचीत लग रही है ना, बिलीव मी, तुम 2024 में, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आम तौर पे 70 नंबर मिलता है।